बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो हम देखने वाले हैं क्लासिक मशीन वर्सेस एडाप्टिव मशीन। अब क्लासिक मशीन और एडाप्टिव मशीन को समझने के लिए हमको जाना होगा पास्ट में। अगर हम माजी में जाए यानी पास्ट में जाए तो पहले के जो इंसान थे जिन्हें हम प्रिमिटिव इंसान कहते हैं वो बहुत ही सिंपल थे। तो अगर इंसान सिंपल थे तो उनके मशीन्स भी सिंपल थे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे क्लासिक मशीन वर्सेस एडाप्टिव मशीन। यानी जो क्लासिक मशीन थे वो ऐसे ही काम करते थे जैसे कि ह्यूमन हर काम अपने हाथों से करता था, लेकिन थोड़े से एडवांस हुए, थोड़े ज्यादा नहीं थोड़े, तो उन्होंने मशीन्स बनाए। अब जो वो मशीन था तो वो बिल्कुल इंसान की तरह काम करता था। उनके पास जो भी प्री डिफाइंड टास्क था उसके बेस पे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटीग्रेट करता था। कैसे? ये है हमारे पास एक डायग्राम जो कि क्लासिक मशीन है और ये है एनवायरनमेंट। अब ये क्या करता था, इसके पास एक इनपुट आता था एनवायरनमेंट से, ठीक है। एनवायरनमेंट से जैसे इनपुट आता था तो वो इस इनपुट को प्रोसेस करता था। इनपुट प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट जनरेट करता था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो मशीन था, जो भी क्लासिक मशीन था या सिस्टम था, वो एनवायरनमेंट से न्यू चीजें सीखने की कोशिश नहीं करता था, यानी खुद को एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि ये जस्ट एनवायरनमेंट से इनपुट लेता था, फिर उस इनपुट को प्रोसेस करता था। इनपुट प्रोसेस करने के बाद इसके पास जो भी प्री डिफाइंड लॉजिक था उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट देता था। इसकी मिसाल ये है कि ये हमारे पास एक प्रिमिटिव इंसान है जो अपना हर काम हाथों से करता था, जो इसके पास प्री डिफाइंड टास्क था उसके अकॉर्डिंग। इसको हम कहते हैं सिंपल मशीन। यानी क्लासिक मशीन जो एडाप्टिव नहीं था, जो खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होते थे उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाता था। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है क्लासिक मशीन का। फिर क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान एडवांस हो गया, यानी इंसान स्मार्ट हो गया। इंसान ने बहुत सारे बुक्स पढ़े, खुद को स्मार्ट बनाया। तो जब इंसान स्मार्ट बना तो उसके मशीन भी स्मार्ट बने। अब आप देखो कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपके पास बहुत सारे मशीन है आपके एनवायरनमेंट में जो कि एडवांस है। ओके, सो इसको हम कहते हैं एडाप्टिव मशीन या एडाप्टिव सिस्टम। ये क्या करता है, ये भी सेम इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है और आपको आउटपुट जनरेट करके देता है, लेकिन यह इसके अंदर एक चिप्स लगा होता है। इस चिप्स को हम मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में ट्रेनर कहते हैं। यानी ये क्या करता है, खुद को ट्रेन करता है। ये जब इन्वायरमेंट में जाता है तो इन्वायरमेंट से इनपुट लेने के साथ साथ इन्वायरमेंट से फीडबैक भी लेता है और इस फीडबैक के बेस पे खुद को ट्रेन करता है। सो होता क्या है कि एडाप्टिव मशीन जब इन्वायरमेंट के साथ या इन्वायरमेंट पर कोई एक्शन परफॉर्म करता है, एक्चुअली यहाँ पे जब इनपुट लेता है तो और आउटपुट जनरेट करता है तो मशीन कोई एक्शन परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब एडाप्टिव मशीन इन्वायरमेंट के साथ या इन्वायरमेंट पर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो वहां पे कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो वो जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है दे आर नथिंग बट फीडबैक, और ये फीडबैक के बेस पे खुद को ट्रेन करता है। यानी ये मुसलसल कंटिन्यूअसली माहौल से, इन्वायरमेंट से सीख रहा है। यही होता है एडाप्टिव मशीन, जो कि आजकल जिसे हम कहते हैं मशीन लर्निंग। सो क्लासिक मशीन के पास क्या था, जस्ट इनपुट लेता था इन्वायरमेंट से, लेकिन इन्वायरमेंट से फीडबैक नहीं लेता था। इसके पास जो भी प्री डिफाइंड रूल्स थे, लॉजिक्स था या टास्क था, उसके बेस पे वो आउटपुट जनरेट करता था, सेम लाइक किसान फार्मर्स। लेकिन जो एडवांस मशीन थे वो क्या थे, वो भी इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद इन्वायरमेंट के साथ जब ये एनवायरमेंट पर कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो वहां से फीडबैक भी लेता है, क्योंकि इसके पास एक ट्रेनर है। क्लासिक मशीन के पास कोई भी ट्रेनर नहीं था। एडाप्टिव मशीन के पास एक ट्रेनर है जिससे मुसलसल कंटिन्यूअसली खुद को ट्रेन करता है और एनवायरमेंट के साथ खुद को चेंज करता रहता है। एनवायरमेंट में अगर न्यू चेंजेस होते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे एनवायरमेंट में कोई न्यू चेंज होता तो ये खुद को चेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि इसके पास प्री डिफाइंड रूल्स थे और वो रूल चेंज नहीं हो सकते थे। लेकिन इस भाई साहब के पास ट्रेनर है और वो ट्रेनर मुसलसल खुद को चेंज करता है, क्योंकि ये एनवायरमेंट से फीडबैक लेता है एंड देन आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। इसकी मिसाल ये मुच्चड़ वाला भाई है जो बहुत सारी किताबें पढ़ के खुद को एडवांस समझता है, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको हम स्मार्ट मशीन कहते हैं। तो आई होप मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही आसान तरीके से आपको क्लासिक मशीन वर्सेस एडाप्टिव मशीन के बारे में बता दिया। अगर आपको एक आइडिया लग गया है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक कमेंट भी दो। तो जल्दी मैं इसको रिवाइज करता हूँ। क्लासिक मशीन वो होता है जो एनवायरनमेंट से इनपुट लेता है, इस इनपुट को वो प्री प्रोसेस करता है इस बेस पे, जो इसके पास प्री डिफाइंड रूल्स है या प्री डिफाइंड टास्क है, और फिर आउटपुट जनरेट करता है। ये खुद को अडॉप्ट नहीं कर सकता एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक सिंपल बंदा है, एक सादा इंसान है, जो इसे बोलते हैं वही करता है। लेकिन आ गया एडाप्टिव मशीन जो इनपुट लेता है एनवायरनमेंट से,
फिर इन्वायरमेंट के साथ एक्शन लेते हैं और वहां से फीडबैक भी लेता है, क्योंकि इसके पास ट्रेनर है, बहुत बड़े दिमाग है जो खुद को अडॉप्ट करता रहता है। अगर इन्वायरमेंट में चेंज होता है, अगर इन्वायरमेंट में बारिश हो रहा था पहले तो वो बारिश के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अगर अब धूप निकला है तो इन्वायरमेंट चेंज हो गया, तो ये मशीन भी चेंज होगा, क्योंकि इसके पास ट्रेनर है जो कि मुसलसल खुद चेंज करता है ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक एंड देन आपको आउटपुट जनरेट करता है, जैसे कि ये मच्छर बाई। तो मिलेंगे एक नए वीडियो